दुनिया के सामने चीन का एक और खतरनाक चेहरा सामने आया है। चीन में तिब्बतीय महिलाओं के साथ रेप जैसा घिनौना जुर्म और बच्चों के अबॉर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप से उन्हें यातनाएं दी जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। विश्व में अपनी आबादी और इन्वेंशन के लिए जाना जाने वाला चाइना का एक विभत्स चेहरा दुनिया के सामने आया है। चीन में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। तिब्बती महिलाओं के लिए ये जगह अब किसी नर्क से कम नहीं है। चीन की सेना के डॉक्टर्स के निशाने पर प्रेग्नेंट तिब्बती महिलाएं होती हैं। प्रेग्नेंट महिला को जबरदस्ती वो ले जाते हैं। उसके वजाइनल पार्ट में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस डाली जाती है। इससे पेट में मौजूद अजन्मे बच्चे को बिजली के झटके दिए जाते हैं और जबरदस्ती एबॉर्शन कर दिया जाता है। ऐसा करने के दौरान तिब्बती महिलाओं को एनेस्थीसिया देकर बेहोश भी नहीं किया जाता। पूरे वक्त वो दर्द से तड़पती रहती हैं। तिब्बती महिला लामो चोनजोम ने ये जानकारी अपने बयान का वीडियो जारी करते हुए दी है। लामो चोनजोम ने बताया है कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है और इस घटना को याद करते हुए उनके शरीर में डर की सिहरन दौड़ जाती है, जिसे वो हर बार महसूस करती हैं। उन्हें याद आने लगता है कि बचपन में उन्हें एक बार करंट लगा था तो कैसा महसूस हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर करंट और अजन्मे बच्चे को ऐसे मारने के ख्याल से ही वो अंदर तक कंपित हो जाती हैं। आपको बता दें कि लामो चोनजोम तिब्बती महिला संगठन की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। तिब्बत में मौजूद 60 लाख महिलाओं के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रही है। वो बताती हैं कि हम कई तरीकों से तिब्बती महिलाओं के संपर्क में हैं। वहाँ चीनी सेना का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। 1997 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम पर बर्बरता शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि तिब्बती महिला को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। महिलाओं के लिए एक बाउंड्री चीन ने बना दी है और उससे बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ ह्यूमन राइट्स बिल्कुल बचे ही नहीं है। दलाई लामा की तस्वीर भी अगर किसी के पास मिलती है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। चीन की आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोग कभी भी किसी तिब्बती महिला को उठा कर ले जाते हैं और उसका रेप, गैंग रेप करते हैं। शिकायत करने पर टॉर्चर किया जाता है। आपको बता दें कि तिब्बत पर चीन की सेना का कब्जा है और ये कहानी 29 अप्रैल सन 1959 से शुरू हुई थी, जब 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को चीन के डर से भारत की शरण लेनी पड़ी थी। तब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे और वो मसूरी में रुके थे। आज उस स्थान को दलाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यहाँ तिब्बत की सरकार बनाई और फिर धर्मशाला में शिफ्ट हो गए। दलाई लामा के कई समर्थक उनके साथ तिब्बत से भारत आ गए थे। तब इन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला, मगर अब वोट देने का अधिकार मिल चुका है। पूरी तिब्बत सरकार को निर्वासित कर दिया गया। तभी से तिब्बत पर चीनी सेना काबिज है। तिब्बती शरणार्थियों ने 12 नवंबर को हिमाचल में हुई वोटिंग में हिस्सा लिया था। 8 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद नई सरकार का गठन होगा, मगर क्या नई सरकार के गठन के बाद इन बेबस तिब्बतियों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ तिब्बती भारत को बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए हमारा देश आज भी भगवान जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।